ध्यान दीजिए, अभी आगे कथा आएगी कि भगवान मथुरा जब चले जाते हैं फिर इधर ब्रजवासियों का हाल नहीं लेते। जब से भगवान मथुरा चले जाते हैं ब्रजवासियों का हाल नहीं पूछते हैं। ये गोपियां नित्य वैसे ही तड़पती हैं जैसे आज भगवान को पाने के लिए तड़प रही हैं, ये वैसे तड़पती हैं। राधा जी का तो ये वर्णन आया है, जिस दिन से भगवान चले गए उस दिन से ना कुछ खाया ना पिया और ना सोया, इतना तक वर्णन आया। इतना इतना करते हैं। लेकिन ये कथा एक बार रोहिणी मैया बैठ करके सबको कथा सुना रही थी, और जब वो सबको कथा सुना रही थी कि उसी समय कृष्ण और बलराम पहुंच गए। कृष्ण और बलराम की ही कथा सुना रही थी उनकी मैया रोहिणी। जब कथा सुना रही थी, जब ये पहुंचे तो बंद कर दी कथा। जो कथा बंद कर दी भगवान कहीं नहीं सुना। कृष्ण, बलराम और सुभद्रा ये तीनों बैठ करके एक साथ में और रोहिणी मैया के मुखारविंद से कथा सुन रहे थे। और जब कथा सुन रहे थे तो मैया कथा कौन सी सुना रही थी कि गोपियों ने कैसे कैसे रोया भगवान के जाने के बाद में। जब इस कथा को भगवान सुन रहे थे और भगवान ने सोचा, रे मैं इतना निठुर और निर्दयी था कि गोपियों ने मेरे याद में अश्रु बहाए हैं। और भगवान इस कथा को सुनते सुनते अपनी आंखें ही बहा दी। ऐसी कथा सुने कि उनकी आंखें ही निकल के और बहने लगी। भगवान तो अपने भगवान के लिए जो आंसू बहाया, भगवान तो उनके लिए आंखें बहाने के लिए तैयार है। इस जगन्नाथपुरी की जो मंदिर आप देख रहे हैं, जगन्नाथपुरी धाम, यहाँ किसकी पूजा होती है? कृष्ण, बलराम और सुभद्रा जी, यही तीनों हैं। ये वहीं पर बैठ के कथा सुन रहे थे। कथा सुनते सुनते इनकी आंखें बहने लगी और कहे, ये हमारा हाथ इतना निर्दयी कि गोपियां हमको गले लगाना चाहती थी, हम नहीं लगा पाए। हाथ ऐसे खड़े थे और हाथ गलना प्रारंभ कर दिए थे। आधे आधे हाथ है मंदिर के। भगवान तो अपने भक्त के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, लेकिन एक बार भक्त तो बनो।